आम लोगों की मदद के लिए कोरोना काल रहा हो या उनका पेट भरने की बात, परमार्थ संस्थान ने सभी की मदद के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। परमार्थ संस्थान बीते कई सालों से मानव सेवा की दिशा में सबसे आगे उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। कोविड काल में परमार्थ संस्थान ने फ्री में मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, सैनिटाइजर आदि लोगों को बांटे थे। वहीं इसी क्रम में जल्द ही मजदूरों और गरीबों के लिए उम्मीदों की गाड़ी मात्र 5 रुपए में अब गरीबों को खाने की थाली उपलब्ध कराने जा रही है। वहीं परमार्थ संस्थान के अध्यक्ष केशव भान साध के नेतृत्व में चौकी साथ समाज में हर साल की तरह सैकड़ों बुजुर्गों, विकलांगों, विधवाओं आदि को कंबल वितरित किए गए। हितेश मनी साध, रॉबिन साध, रूपेश साध, अंकित साध, रोहित साध, शुभम साध, राजीव साध, संतोष साध आदि ने फर्रुखाबाद से कानपुर तक सड़क किनारे फुटपाथ पर सोने वालों को कंबल वितरित किए। इस कंबल वितरित कार्यक्रम में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, कवि शिव ओम अंबर, डॉक्टर राजकुमार सिंह, अधिवक्ता जहां सिंह गंगवार, भूपेंद्र प्रताप सिंह, विद्यानंद आर्य आदि लोग मौजूद रहे और परमार्थ संस्थान की इस मुहिम की तारीफ की। राजकुमार सिंह जी, गंगवार जी, हमारे समक्ष बैठी सभी माताएं, बहनें एवं भाइयों तथा पत्रकार, सर्वप्रथम हम धन्यवाद देंगे संस्था का, परमार्थ संस्था का, आज के इस बड़ी और इस अच्छे कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। मैं हृदय से बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। श्री अंबर जी ने अभी बताया वृद्धजनों के और गरीबों की कोई मदद हो सके, इस आशय से ऊपर वाला मुझे सक्षम बनाए और उस व्यक्ति को सक्षम बनाए, बहुत ही अच्छी बात कही, वाकई बहुत सुंदर बात कही। इस तरह का भाव अगर आ जाए तो मैं समझता हूँ कि गरीब का, दुखियों का, कमजोर का बहुत सहारा रहेगा। आज का ये जो कार्यक्रम है परमार्थ संस्थान द्वारा जो किया जा रहा है कंबल वितरण का, बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही गरीब कार्य है। वाकई जो लोग जिनको आवश्यकता है, जरूरतमंद लोगों को, उसको या सहयोग हो सके, इससे बढ़िया बात कोई नहीं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि खासकर केशव भान जी को कि मुझे इस कार्यक्रम में आपने बुलाया। इसके अलावा एक दो बातें जो रखी हैं, काम यहाँ पर उम्मीद हो जाएंगे, इसकी हमें उम्मीद है। अगर प्रशासन का सहयोग रहा तो बहुत सी स्कीमें फर्रुखाबाद के लिए हमारे समाज के लोगों ने तैयार कर रखी है, क्योंकि सच्चाई यही है कि हम कहीं रहे, हमारी आत्मा फर्रुखाबाद में है, हमारा सब कुछ फर्रुखाबाद में है, हमें फर्रुखाबाद ही दिखता है, हमें कुछ नहीं अच्छा लगता है। लेकिन मजबूरी, शासन और प्रशासन, बल्कि सबसे बड़ी बात है राजनीतिक इच्छा शक्ति बेकार होने के कारण हमें भागना पड़ा है। बहुत से इलाके देखे डेवलप हुए हैं, क्या छपाई उद्योग था, छपाई उद्योग विश्व विख्यात छपाई उद्योग, उसके बाद आज की तारीख में जितने हैं, डीएम साहब आपको बताएं, जितने यहाँ पे हैं अमूल लोग, वो भी सब आंकड़े में बताते हैं। कोई सहयोग नहीं मिलता है, परेशानियों में कोई व्यापार नहीं कर सकता है, खुलेआम दिक्कतें आती हैं, व्यापार खुलेआम खुल के स्वच्छंदता से हो सकता है। हम लोग राजनीतिक आदमी नहीं है, लेकिन व्यापार करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ये दिक्कतें अगर सही हो जाए, क्योंकि अभी भी हमारी जमीनें यहाँ पर हैं और हम 1 लाख रुपए गज की जमीनों पर अगर हम कारखाना लगाएं तो यहाँ पर लाखों लोगों को पहले रोजगार मिला था और अब भी मिल सकता है। लेकिन इसके लिए
राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, प्रशासनिक बाद में, राजनीतिक पहले। राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर होगी तो फिर कुछ हो सकता है, लेकिन सच बताएं हम तो निराश हैं इस मामले में। अभी तक बहुत कोशिश की है लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो अब आगे के जो प्रोग्राम हमारे हैं, डीएम साहब से हमारा अनुरोध है, और एक डीएम साहब मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कर भी चुके हैं। 2 साल से हम लगे हैं, हमारा मोहल्ला सतवाड़ा एक बूंद पानी नहीं आता है 20 साल से। 20 साल से एक बूंद पानी नहीं आता है। 2 बार बोरिंग करते हुए, लेकिन वो पालिका की जो ठेकेदारों की कमी के कारण आज तक अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी आपने उस दिन मेरे सामने फोन किया था जिन साहब ने, लेकिन अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं। इस मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है, इसके लिए आप प्रयास करके हमारा ये काम करा दें तो हम सब, पूरा साथ समाज आपका बहुत आभारी रहेगा। इसके लिए हम बहुत आपसे दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आरती नाशनम। जो लोग दुखी हैं, जो परेशान हैं, मैं उनकी परेशानी को थोड़ा कम कर सकूं, ये भगवान उनके ऐसी शक्ति दे दो। ये साध समाज वही काम कर रहा है। भागवत में जो भगवान से मांगा गया है, ये साधु चौकी, साधुओं की चौकी। दुनिया में अर्थ संस्थान तो सभी बनाते हैं। 2 टिप्पणियां मुझे करके अपनी बात समाप्त करनी है। वृद्धाश्रम की एक संकल्पना आपने की है। मैं जिलाधिकारी महोदय को आज के परिवेश के 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। क्या हो गया है हमारे आजकल की पीढ़ी के अधिकांश लोगों को कि कैक्टस, कटीला वृक्ष, कैक्टस को सजाकर वो गुलदान में रखता है और माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है। कैक्टस को सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है, और फानूस में रखता है जुगनू को हिफाजत से। इन बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है। तो ये बूढ़े चराग तूफान में ना रहे। हमारे अधिकारियों की, हमारे साधु समाज की ये आकांक्षा है कि इस तरह का कोई कार्यक्रम किया जाए कि जिससे एवं आयोजन को बधाई देता हूँ। ये साधु समाज का आयोजन है। गंभीरता से विचार किया जाए तो साधु शब्द में साधु भाव छिपा हुआ है। जो आयोजन हो रहा है उसके पीछे ये साधु भाव है, और इस आयोजन की विशिष्टता है कि उसमें जिलाधिकारी के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व प्राप्त हुआ है जो सच्चे अर्थों में साधु स्वभाव के कारण फरीदाबाद में सम्मानित है, लोकप्रिय है। मैं चाहूंगा एक बार अपने मुख्य अतिथि के सम्मान में हम सब तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। जो समीक्षा के क्षेत्र में शिखर पुरुष का दर्जा प्राप्त किया है, मेरे भाई केशव महान साध हैं और कपिल